अगर आप में इतनी ज़रूरत नहीं, साहस नहीं कि आप अपने जीवन को न्योछावर कर सकें, उस अज्ञात को जो देखा नहीं, पहचाना नहीं, जो जाना नहीं, अंधेरी रात के काले मेघों के भीतर कोई रास्ता नहीं दिखता, और उस अज्ञात को हम कैसे सौंप दें, कैसे सौंप दें अपने जीवन की पतवार, कैसे सौंप दें अपनी जीवन की नैया। जो पहुंच गए वो कृष्ण हो गए, जिन्होंने देख लिया वो कबीर हो गए, वो नानक हो गए, जिन्होंने नहीं देखा वो कम से कम धरातल को तो त्याग दिया है, वो बुद्ध हो गए, सब छोड़ दिया, सुख, साम्राज्य, पत्नी, पुत्र, पिता, सब छोड़ दिया, कुछ काम का ना रहा। किरण कुमारी, बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, बुद्ध, नानक, कबीर, कृष्ण, चारवाक, मार्कस, इनका तुलनात्मक अध्ययन करने का कष्ट करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रश्न बड़ा गंभीर है, बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। कोलाहलहीन वातावरण में, और सिर्फ वातावरण ही कोलाहलहीन न, तुम्हारा मन भी शोर शराबे से भरा ना हो, तुम्हारे मन भी शांत अवस्था में हो, तो तुम इस बात को स्पष्टतः समझ सकोगे। चलो हम शुरुआत करते हैं। कंट्रास्टिव अध्ययन, चारवाक, मार्कस, बुद्ध, ओशो, कबीर, नानक और कृष्ण। थोड़ा उजागर कीजिए कि इनमें क्या भेद है। सबसे पहले आपसे बता दूं कि कुछ तल हैं जहां पर जाकर व्यक्ति रुकता है। अगर कोई बहस करे कि इस सारी सर्जना को किसने बनाया, तो कोई कह सकता है कि यह परमात्मा ने बनाया। फिर वह पूछे कि परमात्मा को किसने बनाया, वह कहे कि परमात्मा को किसी ने भी नहीं बनाया। यहीं आकर पेच फंसता है। अगर परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया तो बुद्ध की फिलॉसफी यहीं से शुरू होती है। बुद्ध कहता है कि प्रकृति को परमात्मा ने बनाया, और प्रकृति हमें दिखती है, और परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया, तो क्यों ना हम ये मान लें कि प्रकृति को ही किसी ने नहीं बनाया। अगर एक स्वयंभू सत्ता हमने माननी ही है, तो क्यों ना हम प्रकृति को मान लें। इसलिए बुद्ध की सारी ज्ञान चर्चाएं परमात्मा पे नहीं जाती, वह जाती हैं प्रकृति पर। बुद्ध प्रकृति से ही शुरू करते हैं और
बुद्ध प्रकृति से ही समाप्त करते हैं। बुद्ध कहते हैं परमात्मा नहीं, ओशो कहते हैं परमात्मा नहीं। लेकिन ध्यान रखो, मार्कस भी कहते हैं कि परमात्मा नहीं, चारवाक और नीत्शे भी कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। फिर चारवाक में, मार्कस में, नीत्शे में और बुद्ध में फर्क क्या है? मार्कस अभी चले अध्यात्म की उस यात्रा में जिसे हम अंतर यात्रा कहते हैं। वो अभी ठहरे हुए हैं, वह संसार के बीच में मूर्तिवत खड़े हैं। उन्हें संसार ही दिखता है, कोई भीतर से उमंग नहीं उठती किसी भी तरह की। वह समाज सर्जक है, लेकिन बुद्ध समाज सर्जक नहीं। बुद्ध ने तो इस अज्ञात शक्ति को जानने के लिए अपना सब दांव पे लगा दिया, छोड़ दिया, तख्त ताज छोड़ दिया, हीरे मोती जवाहरात, अपना पुत्र, अपना पिता, अपनी जनता, अपने महल, अपनी स्त्री, सब कुछ छोड़ दिया। खोज में चले गए। आखिर क्या है? खोजा, लेकिन उन्होंने पाया कि प्रकृति है। प्रकृति है और प्रकृति स्वयंभू है। प्रकृति को बनाने वाला कोई परमात्मा नहीं। यही बात गड़बड़ हो गई जब उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया कि परमात्मा नहीं है, प्रकृति है। तो ये ब्राह्मण लोग उसके पीछे पड़ गए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी दुकानदारियां नष्ट होती थी, बल्कि इसीलिए भी कि वह 2500 वर्ष पहले का काल ऐसे योगियों से, ब्रह्मर्षियों से, खोजियों से, संतों से, ब्रह्मज्ञानियों से भरा पड़ा था। हिंदुस्तान की धरती सतह ही सनातन के खोजियों से, सनातन को खंगालने वालों से भरी रही है। उन्होंने कहा कि नहीं बुद्ध, तुम गलत हो, तुमने साधना तो की है, निश्चित ही तुमने बहुत साधना की है, लेकिन एक तल इधर रह गए। जैसे हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़े और वहां तक पहुंच जाएं जहां तक कि छत के ऊपर क्या है ये ना दिखे। समझिए बात को। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ें और वहां तक पहुंच जाएं जहां तक छत के ऊपर ना दिखे कि क्या है, तो हम क्या कहेंगे? छत है नहीं, छत के ऊपर कुछ है नहीं। बस यही बुद्ध के साथ हुआ। और बुद्ध में और ओशो में जरा भी भेद नहीं है। बुद्ध और ओशो समान तल पर खड़े हैं। लोग मुझे कह देते हैं, ओशो को आप समान तल पर कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। वो तो कबीर पे बोले, नानक पे बोले, वो तो मीरा पे बोले, वो चैतन्य पे बोले, शंकर पे बोले। मैं कहता हूं सिर्फ वो बोले। टीका तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ वह भी कृष्ण की टीका करता है।
ऐसे ही ओशो ने सभी संतों, सभी महात्माओं, सभी ब्रह्म ज्ञानियों की शब्दों को विश्लेषित किया। शब्दों की धरोहर उनके पास प्रचुर मात्रा में थी। वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग थी। ओशो पीएचडी थी साइकोलॉजी की, पढ़े लिखे थे, बहुत फर्राटेदार, कई भाषाओं को बोल लेते थे। उन्होंने टीका किया, कबीर पे बोले, कबीर का टीका किया, नानक पे बोले, नानक का व्याख्या किया, कृष्ण पे बोले, कृष्ण का व्याख्या किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण का व्याख्या किया तो कृष्ण के तल से बोले, ये नहीं। बात को समझना बड़ी बारीक है। कबीर पे बोले तो ये मत समझ लेना कि कबीर के तल से बोले। कबीर का टीका किया, कबीर का व्याख्या किया, एक ओंकार सतनाम बोले। नानक पे बोले तो इसका मतलब नहीं नानक के तल पर जाकर बोले, इसका ये मतलब नहीं। जैसे और लोग संतों का, साधुओं का, महात्माओं का शब्दों का व्याख्या करते हैं, टीका करते हैं, वैसे ही ओशो ने भी किया। ओशो बुद्ध पे भी बोले, महावीर पे भी बोले, किस पे नहीं बोले? ओशो तो मार्कस पर भी बोले। इसका अर्थ ये तो नहीं कि वह नास्तिक हो गए, उन्होंने सिर्फ व्याख्या की। लेकिन उन्होंने खुद क्या बोला, मैं तुमसे बता दूं कि उन्होंने क्या बोला। वो जिस तल से बोले वह बुद्ध का तल था, और बुद्ध का तल सीढ़ियां इधर रह जाता है, बुद्ध का तल छत को नहीं देखता। मेरी दृष्टि में तुम समझ रहे होगे, उस सीढ़ी के ऊपर आ गए हैं बुद्ध, ओशो, जहां से ऊपर की छत नहीं दिखती। बिल्कुल वही बुद्ध, बिल्कुल वही ओशो। लेकिन कृष्ण बहुत ऊंचे तल पर है। वह सिर्फ सीढ़ी पर ही नहीं पहुंच गए हैं, वह तो सीढ़ी को लांघकर छत के ऊपर ही पहुंच गए। इसलिए थोड़ा सा कबीर नानक के शब्दों से फर्क दिखलाई पड़ेगा आपको कृष्ण में। नानक कहेंगे जो तुध पावे सोई पड़ेगा, कबीर कहेंगे पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कबीरा मन निर्मल प्यो जो गंगा को नीर। लेकिन कृष्ण कहेंगे मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा नानक नहीं कहेंगे, ऐसा कबीर भी नहीं कहेंगे, लेकिन कृष्ण कहेंगे सिर्फ एक मेरा चिंतन करो, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारे सारे बोझों को, भार को हल्का कर दूंगा, मैं अपने ऊपर ले लूंगा। सिर्फ एक मुझ का सहारा ले लो, बाकी सारे सहारे छोड़ दो। सर्वधर्माण परित्यज्य,
सभी सहारे छोड़ दो, तुम जिसको धर्म कहते हैं वो तुम्हारे सहारे हैं। और यही कृष्ण कहते हैं, सारे सहारे छोड़ दो, एक मेरा सहारा थाम लो। जैसे द्रौपदी ने थामा। द्रौपदी ने कृष्ण के अतिरिक्त 5 पतियों का, भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, विदुर का, धृतराष्ट्र का, इनका सबका सहारा थामा, कोई काम नहीं आया। आखिर में द्रौपदी ने उस एक का सहारा लिया जिसे कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्म तुम्हारा सहारा है, धर्म तुम्हारा अवलंबन है। तुम्हारे सब सहारे छोड़ दो, निरावलंब हो जाओ, बेसहारा हो जाओ, असहाय हो जाओ। जब तुम असहाय होगे तो तुम पाओगे नजारा कुछ और है। नजारा कुछ और है, माहौल कुछ और है। महफिल सज गई, जाम ढल गए, और जाम तुम गटकने लगे और वो गले से नीचे उतरने लगे और हल्की हल्की खुमारी छाने लगी। कृष्ण ये कहते हैं, नानक को छत दिखती है बड़ी अच्छी तरह से। नानक छत के ऊपर नहीं गए, कबीर भी छत के ऊपर नहीं गए। नानक और कबीर करीब करीब एक ही सीढ़ी पे है, एक ही सीढ़ी से छत दिखाई पड़ती है, बिल्कुल साफ साफ। बस एक पाम और छत के ऊपर पहुंच जाएगा, इतना सा फर्क है। लेकिन ये कोई फर्क नहीं, सब देख लिया, सब जान लिया जो जान लेना चाहिए। इसे नानक कहते हैं, जो तुध पावे सोई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। और कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्भर भयो, जू गंगा को नीर। पाछे पाछे हरि फिरै, कहत कबीर कबीर। वो कहते हैं हरि मेरे पीछे पीछे। कृष्ण कहते हैं मैं खुद ही हरि हूं। उन्होंने सीढ़ियों को छोड़ दिया है, वो छत के ऊपर आ गए। तो कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, दूसरी बात ही नहीं कहते। तू सिर्फ मुझे ही याद कर, तू बाकी के सहारे छोड़ दे। और नानक भी वही बात कहते हैं। कल तो उन्होंने भी देख लिया, छत नानक ने भी देखी, कबीर ने भी देखी, लेकिन छत क्षमा करना, गुस्सा नहीं हो, ब्लड प्रेशर को हाई नहीं करना, ओशो ने नहीं देखा, बुद्ध ने नहीं देखा। एक बात और थोड़ा सा फर्क बताता हूं, जिन्होंने छत देख ली या जो छत के ऊपर चले गए, दोनों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ भाषा का फर्क पड़ जाएगा। सत्य दोनों को दिख गया, कर्म करावन हार वो परमात्मा। कबीर भी कहते हैं नैया को छोड़ दो उसके हाथ में, पतवार दे दो उस विराट के हाथों में। और यही नानक कहते हैं, अपनी जीवन की पतवार उस विराट के हाथ में दे दो। लेकिन क्षमा करना,
बुद्ध नहीं कहेंगे। बुद्ध नहीं कहेंगे कि अपनी नैया की पतवार उस विराट के हाथ में दे दो, वो कहेंगे विराट तो है ही नहीं। अपनी नैया का पतवार अपने हाथों में रखो, अप्पा दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो। कोई यहां दूसरा नहीं है जिसके हाथ में आप सर्वस्व न्यौछावर कर सको। कितना भेद पड़ गया। ओशो भी यही कहेंगे। ये बात ठीक है। ओशो जब व्याख्या करेंगे नानक की, वो खुद नहीं बोलेंगे, नानक की बात कहेंगे। नानक कहते हैं परमात्मा पे छोड़ दो, लेकिन वो नहीं कहेंगे परमात्मा पे छोड़ दो। ओशो नहीं कहेंगे परमात्मा पे छोड़ दो, बुद्ध भी नहीं कहेंगे परमात्मा पे छोड़ दो। सच पूछो तो ओशो कहेंगे मैं बुद्ध के करीब हूं। ओशो कभी नहीं कहेंगे मैं नानक के करीब। ओशो कभी नहीं कहेंगे मैं कृष्ण के करीब हूं। सच कहते हैं, क्योंकि अभी छत देखी भी नहीं और अभी छत के ऊपर चढ़े भी। छत का देख लेना और छत के ऊपर चढ़ जाना दोनों एक ही बात है। इसलिए कबीर, नानक और कृष्ण में मैं रत्ती भी भेद नहीं समझता। इन तीनों ने उस छत को देख लिया। जद पाल अपेद कलंदरदा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। जद पाल अपेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुखवासी हाँ उस मंदर दा, सुखवासी हाँ उस मंदर दा। जिथे चढ़दी है ना लैंदी है, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है। सूफी फकीर कहता है वहां चढ़ती नहीं वहां उतरती, वहां कोई तर्क नहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं। बुद्धि बहुत दूर छिटक गई है। तो आपने पूछा चारवाक, चारवाक तो लुटेरे। चारवाक तो कहते हैं दूसरों को छीन लो और तुम खा जाओ और फिर वापस भी मत करो। क्यों? या जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा कृतम पीवेत, भस्मभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। जिससे ऋण लिया था वह एक दिन भस्म हो जाएगा, और जब भस्म हो जाएगा तो कभी किसी ने उस व्यक्ति को वापस इस धरा पर आते हुए देखा है? कौन मांगेगा? जब मांगने वाला ही कोई ना रहा तो लुटाओगे किसको? ठीक कहते हैं, लेकिन लुटेरे। हिंदुस्तान की परंपरा, सनातन की परंपरा बड़ी अजीब थी। सनातन की परंपरा ने ऐसे लुटेरों को भी महर्षियों की संज्ञा दी। महर्षि चारवाक ये लुटेरे थे, लेकिन इनका कंटेंट अपना तो था। ये समझना बात को। थे लुटेरे, लेकिन इनका जो कंटेंट इन्होंने परोसा
वह इनका सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट था, खुद खोजा था, खुद बनाया था, खुद प्रसारित किया था। इसलिए सनातन ऋषियों ने इन्हें महर्षि कहा। नैरो माइंडेड नहीं रही हमारी सनातन परंपरा, बड़ी विराट मस्तिष्क की मालिक हमारी सनातन परंपरा इतनी संकीर्ण नहीं थी जितनी संकीर्ण आज बना दी। आज तो सनातन के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ कर्म कांड बचे हैं जिसे हम सनातन की राख कह सकते हैं। जीवंत आदमी मुर्दा हो गया है, हमने उसको फूंक दिया है और उसकी राख हमारे पास। ये सनातन आज सनातन की दुर्गति हो गई। यह सनातन नहीं, सनातन के नाम पर सिर्फ कर्म कांड है। वह लुटेरा है, लेकिन मार्कस लुटेरा नहीं, मार्कस अज्ञानी है। मार्कस उस दशा में कभी गया ही नहीं। मार्कस पहले से ही कांटा लगा देता है, परमात्मा है ही नहीं, उसने खोजा भी नहीं है, वह जानता भी नहीं है, सिर्फ उसने एक माटो दे दिया, परमात्मा नहीं है। नीत्शे ने भी एक माटो दे दिया, गॉड इज डेड, परमात्मा मर गया है, था तो लेकिन मर गया है, लेकिन ये जानते कुछ नहीं। उस दिशा में कभी निकले नहीं, उस दिशा में कभी इन्होंने तरक्की नहीं की। तो इनका तल अलग है, ये अलग ही कैटेगरी के व्यक्ति हैं, इनको छोड़ दो। उससे आगे जिन्होंने उस अज्ञात को ढूंढा, सर्च किया और पाया, बहुत सी सीढ़ियां ऊपर चढ़े, उनमें से बुद्ध है। तो बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तुम ही तुम्हारी नियति के मालिक हो, एंड यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। तुम तुम्हारी नीति को संवार सकते हो, तुम तुम्हारी नीति को बना सकते हो। ये आपको बात चाहिए, क्योंकि ये बात बुद्धि को जचती है। ध्यान से समझना मेरी बात को। बुद्ध की ये बात बुद्धि को जचती है, क्योंकि बुद्ध बुद्धि के तल से बोलते हैं। इससे बड़े तल से बुद्ध बोल भी नहीं सकते। यही विडंबना है। बुद्ध जो जानते हैं वो बोलते हैं, और इससे आगे वो बोल भी नहीं सकते। तो बुद्ध नहीं कहते कि उसके ऊपर छोड़ दो, विराट को अपने जीवन की पतवार दे दो। बुद्ध कहते हैं विराट को विराट है ही नहीं, अपा दीपो भवा, अपने जीवन की पतवार अपने हाथों में रखो। और ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस फिलॉसफी से करीब करीब 99.99% लोग सहमत हो गए। वो चाहे आज के आचार्य, चाहे आज के सदगुरु हों, चाहे आज के गुरु, इस बात से सहमत हो गए। आप अपनी डेस्टिनी को बना सकते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। अपने हाथों में अपनी जीवन नैया की पतवार सौंपे रखो, किसी दूसरे के हाथ में मत दो। तुम अपनी डेस्टिनी को बना सकते हो, अपने भाग्य के रचयिता तुमको तो।
मैं ये नहीं कहता कि बुद्ध गलत बोलते हैं। एक पड़ाव पे जहां तक वो आ गए हैं बिल्कुल ठीक बोलते हैं। अगर आप में इतना मादा नहीं, अगर आप में इतनी जरूरत नहीं, साहस नहीं कि आप अपने जीवन को न्यौछावर कर सकें, उस अज्ञात को जो देखा नहीं, पहचाना नहीं, जो जाना नहीं, अंधेरी रात के काले मेघों के भीतर कोई रास्ता नहीं दिखता, और उस अज्ञात को हम कैसे सौंप दें, कैसे सौंप दें अपने जीवन की पतवार, कैसे सौंप दें अपनी जीवन की नैया। ये असंभव है, और असंभव तो है, लेकिन ये परमात्मा को सौंप देना भी बड़ा दुष्कर है। ये भी असंभव है। बड़ा विशाल कलेजा चाहिए, जो देखा नहीं आज तक। किसने देखा? किसने देखा विष्णु को? किसने देखा लक्ष्मी को? किसने देखा शंकर को? और जो देखा नहीं, किसने देखा परमात्मा को, सर्जनहारे को, उस सृष्टा को? नानक ने तो देखा, कबीर ने तो देखा, बुद्ध ने नहीं देखा, ओशो ने नहीं देखा। गुस्सा मत होना, ब्लड प्रेशर को थामे रखना, क्योंकि तुम चिपके हुए लोग हो। और मैं शुरू से बोलता है, तुम्हें जो तुम्हारी बुद्धि को भा जाता है उसके साथ चिपक जाती हो। बोलने का स्टाइल, वोकैबुलरी, वाणी की खन कनाहट, ये सब तुम्हें मोह लेती है और तुम उसके साथ एकाकार हो जाते हो, चिपक जाते हो। और फिर अगर उसको कोई कहे कि नहीं, ये जानकार तो है लेकिन उस विराट तक का नहीं, इसने कुछ सीढ़ियां जाननी है, लेकिन पूरी सीढ़ियों को, उच्चतम सीढ़ियों पर जाकर इसने छत को नहीं नहारा है। बातें सिंबॉलिक हैं, ध्यान से समझने की कृपा करोगे, ऐसा मैं अपेक्षित हूं तुम्हारे लिए। तो तुम चिपक जाते हो, जो तुम्हारी बुद्धि को भा जाता है उसके साथ तुम चिपक जाते हो। किसी को बुद्ध भाई, वह बुद्ध हो गया। किसी को नानक भाई, वह सिख हो गया। किसी को महावीर भाई, वह जैनी हो गया। किसी को मोहम्मद भाई, वह मुसलमान हो गया। और किसी को कृष्ण भाई, वह सनातनी हो गया। लेकिन असल में तुम चिपके हो, तुमने खुद तो कुछ जाना नहीं। जाना नानक ने, तो तुम नानक के पीछे हो लिए। नानक जो कहते हैं वो खुद का देखा हुआ कहते हैं, खुद का जाना परखा हुआ कहते हैं, लेकिन तुम नानक के पीछे हो लेते हो। जाना तुमने कुछ नहीं, कबीर के पीछे हो लेते हो, कबीरवादी बन जाते हो, कबीर पंथी हो जाते हो। लेकिन कबीर ने जो जाना, जिस तरह से कबीर के ये वाक्य फूटे, वहां तक तुम कहां पहुंचे? वो मस्ती कहां है, वो रस कहां है, वो सरूर कहां, वो खुमारी कहां? नहीं, तुम सिर्फ गुनगुना सकते हो, उसके रसमयी भजनों को तुम गा सकते हो, लेकिन जहां से जाकर उन्होंने गाया वहां तो नहीं पहुंचे। कबीर ने जिस तरह से गाया,
उस तल पर तो तुम नहीं पहुंचे। तुम सिर्फ उस रस का आस्वादन कर लेते हो, कड़ी दो घड़ी के लिए, और भजनों को गुनगुना के। लेकिन जो कबीर ने छत देखी, वो छत तुमने नहीं देखी। जो छत देखी नानक ने, वो तुमने नहीं देखी। जो छत के ऊपर चले गए कृष्ण, वो तुम वहां नहीं गए, तुमने देखी ही नहीं। तुम बहुत सी सीढ़ियां यहां इधर रह गए, तुमने तो छत के दर्शन किए ही नहीं। उन छत के दर्शन न करने वालों में बुद्ध भी है, ओशो भी है। वो सिर्फ व्याख्या करते हैं। मुझे लोग कह देते हैं, आप ऐसा क्यों बोलते हैं बाबा? ओशो तो सभी के बारे में बोले। मैंने कहा बारे में ही बोले, खुद का अनुभव कहां बोले? किसी के बारे में बोल देना, कृष्ण के बारे में बोल देना, कृष्ण हो जाना नहीं होता है। ओशो बोले, मैं जानता हूं। जिसके बारे में भी बोले, प्रतिद्वंदी विचारधारा के बारे में बोले, लेकिन खुद कहां बोले? चारवाक क्या बोला, लाओसे क्या बोला, नानक क्या बोला, कबीर क्या बोला, मीरा क्या बोली? ये तो ओशो बोले। लेकिन ओशो खुद कहां बोले? ओशो खुद नहीं बोले। ओशो ने बोला तो सिर्फ यही बोला, खुद के तल पे, जो बुद्ध ने बोला। इसलिए बुद्ध को ओशो बड़े सुसज्जित ढंग से पेश कर पाएंगे, क्योंकि वह उनके खुद का तल है। कृष्ण को बोलने से चूकेंगे, नानक को बोलने से बिल्कुल चूकेंगे, कबीर को बोलने से बिल्कुल चूकेंगे, क्योंकि व्याख्या करने में और दर्शन करके बोलने में जमीन आसमान का भेद है। व्याख्या करके बोलने वाला टीकाकार होता है, ज्ञानी नहीं। और देखकर बोलने वाले, और देखकर देखने बोलने वाला व्याख्याकार नहीं होता। देखकर बोलने वाला ऋषि होता है। ऋषि की बात ही अनूठी है। ऋषि भगवान हो जाता है। ऋषि की बात ही निराली है। लेकिन बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, कृष्ण, लाओसे, मार्कस, चारवाक, क्या इनको प्रतिद्वंदी गिन लिया जाए? क्या इनको विरोधी विचारधारा का गिन लिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं। विचारधारा तो कुछ भी नहीं है। चारवाक, मार्कस, नीत्शे की कोई विचारधारा नहीं, क्योंकि वो तो इन सीढ़ियों पे शुरू ही नहीं किया है। उनके लिए सीढ़ियां अछूती हैं। वो सीढ़ियों को जानते ही नहीं। उनको एक तरफ रख दो, वो समाजवादी हैं। उनको सिर्फ समाज नजर आता है, उनको अध्यात्म नजर ही नहीं आता। और ऐसे लोग नास्तिक तो हुआ करते हैं, साथ में अज्ञानी भी हुआ करते हैं। लेकिन जो बाकी की श्रृंखला में आते हैं, कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, यह प्रतिद्वंदी नहीं है।
प्रतिद्वंदी विचारधारा के ये नहीं है तो फिर क्या है? ध्यान से समझे। अलग अलग तल यानी अलग अलग सीढ़ियों के पायदान, उन पर खड़े हुए लोग हैं। विरोध कहां हुआ? जो छत पर चढ़ा उसने कभी पहला तल छुआ था सीढ़ी का, फिर दूसरा, तीसरा, फिर आखिरी, और आखिरी तल से, आखिरी सीढ़ी से उसने छत के ऊपर पांव रख दिया था। और फिर दूसरा, कबीर भी पहले तल से ही शुरू हुए, नानक भी पहले ही तल से शुरू हुए। अगर मैं सीधे सीधे आपसे वार्तालाप करूं तो जो भी वहां पहुंचा उन्हें शुरू तो पहले तल से ही किया। पहली सीढ़ी के ऊपर पांव रखना आवश्यक है। वो कबीर हो, नानक हो, वो बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो। तो फिर जब अलग अलग सीढ़ियों के पायदानों पर खड़े हुए ये महान पुरुष, इनकी यात्रा एक है। इनको आप प्रतिद्वंदी कह सकते हो, इनको आप कंपटीटर कह सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि यह उस राह पर हैं अग्रसर। छू लिया है कृष्ण ने वो तल जो आखिरी तल है, कबीर ने, नानक ने वो तल छू लिया है। बुद्ध अभी वो तल छू नहीं पाए। थोड़ा और सीढ़ियों को नाप लेते तो तल भी आ जाता। तो इनको हम प्रतिद्वंदी विचारधारा के नहीं कह सकते हैं। एक ही राह पर चलने वाले व्यक्ति हैं, और वो राह क्या है? आध्यात्मिकता। कबीर भी आध्यात्मिकता के उसी पड़ाव पे है, कृष्ण भी, नानक भी, बुद्ध भी, महावीर भी। लेकिन चारवाक और नीचे ये उस विचारधारा में नहीं है। आइए अब हम थोड़ी सी और गहरी बात पे चर्चा करें। जैसे एक मकान है, उसकी एक छत है, तो छत तो एक है, और उस छत के चारों तरफ सीढ़ियां लगी हैं। जिस सीढ़ी की मैंने बात की वो सीढ़ी एक नहीं है, वो चार चुफेरे सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं इन ऑल डायमेंशंस। उस मकान के चारों तरफ धरातल से लेकर छत तक सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं, और उस मकान के चारों तरफ सभी दिशाओं से सीढ़ियां निकलती हैं, और सभी सीढ़ियां छत तक जाती हैं। तो ऐसा मत समझना कि ये सारे महान पुरुष जिनका मैंने नाम गिनाया बस एक ही सीढ़ी है, उसके ऊपर सारे क्रमवार खड़े हैं, ऐसा नहीं। सभी दिशाओं से ये सभी संत अपनी अपनी सीढ़ियों के पायदानों पे खड़े, लेकिन छत एक है। जब ये छत की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचेंगे, पायदान पर पहुंचेंगे, और छत का एक ही छत का दर्शन करेगा। छत दो नहीं है। वहीं जाकर व्यक्ति कहता है, उद्घोष करता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, वही कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। जब वो ऊपर के पायदान पर
छत के ऊपर पांव रख लेता है, वह उद्घोष कर सकता है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा। बड़ा अजीब वाक्य है, लेकिन जिसने देखा है वो ही बोल सकता है। कोई मूर्ख भी ये बात बोल सकता है। मैं बता रहा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मुझको उसने भेजा है। ये सब फालतू की बातें हैं। सभी दिशाओं में सीढ़ियां लगी हुई हैं, धरातल से लेकर छत तक, और किसी भी सीढ़ी से कोई भी साधक चल सकता है। इसलिए तो धरती पर इतने धर्म है, इसलिए तो धरती के ऊपर विज्ञान भैरव तंत्र में मात्र 112 सीढ़ियां हैं, और सिर्फ 112 ही तो नहीं, यह तो रिकॉग्नाइज हैं, रास्ते तो बहुत हैं। जितने डायमेंशन हैं, और डायमेंशन तो अनेक हैं, डायमेंशन 112 थोड़ी है। सर्कल में कितने डायमेंशन होते हैं जरा देखना। जो वृत्त होता है, वृत्त सर्कल, उसमें कितना डायमेंशन होता है, कितने बिंदु होते हैं, अनगणित बिंदु होता है। बस उतनी ही सीढ़ियां हैं, और किसी भी सीढ़ी से कोई भी साधक चल सकता है। एक ही सीढ़ी पे ये सभी नहीं है, अन्यथा पता चल जाए, अन्यथा बुद्ध को पता चल जाएगा मेरे से ऊपर भी कबीर, मेरे से ऊपर भी पायदान के ऊपर बैठे हैं नानक, मेरे से ऊपर भी छत के ऊपर बैठे हैं कृष्ण। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इन सबकी सीढ़ियां अलग अलग हैं। किसी और डायमेंशन से चले हैं बुद्ध, और किसी दूसरे डायमेंशन से चले हैं महावीर, किसी तीसरे डायमेंशन से चले हैं कृष्ण, और सबके डायमेंशन अलग अलग हैं। चाहे नानक के हों, चाहे कबीर के हों, चाहे मीरा के हों, सबके अलग अलग हैं। इसीलिए किसी को पता नहीं लगता, क्योंकि एक ही सीढ़ी पर सभी नहीं जा रहे उस छत की तरफ। अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग लगी हुई सीढ़ियों से जा रहे हैं साधक। जो जहां रुक गया और वहां से उसे जो नजर आया वही सबने बोल रहा, और वो ऑथेंटिक था, झूठ किसी ने नहीं बोला। ये इतने ईमानदार लोग थे, चारवाक भी ईमानदार है, इसलिए इसको ब्रह्मर्षि का खिताब दिया गया। कम से कम ईमानदार तो है। चाहे कहता है छीन लो, मार्कस भी नगण्य नहीं है, वो भी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी सीढ़ी के ऊपर, पायदान के ऊपर पांव नहीं रखा है, नीचे ने भी नहीं रखा है, लेकिन शुरुआत करने वाले बहुत हैं। इन सभी सीढ़ियों से साधक चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। कोई कहीं ठहर जाता है, कोई कहीं ठहर जाता है। अनेक सीढ़ियां हैं, अनेक सीढ़ियों के अनेक पायदान, अनेक पायदानों पे अनेक अनेक लोग खड़े, और जिस पायदान पे आकर जो जो देख रहा है उसी का प्रचार कर रहा है। आपको बात समझ में आ गई होगी। आपने कंट्रास्टिंग प्रश्न पूछा है, बताइए। बात तो परमात्मा की करते हैं कबीर, बात परमात्मा की करते हैं कृष्ण, बात परमात्मा की करते हैं नानक। बुद्ध अपनी बात कहते हैं, क्या फर्क है? कंट्रास्टिंग किसी ने बोला नहीं, मैंने बोल दिया। आज
ये सभी सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के अलग से पायदान हैं और अलग अलग पायदान पर प्रत्येक साधक खड़ा है। बुद्ध को आप सिद्ध नहीं कर सकते। बुद्ध को फिर से आना पड़ेगा। बुद्ध को वो छत के ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही ओशो के साथ होगा, लेकिन ऐसा जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने छत देख ली। ये बड़ी अद्भुत बात है, पहचानने योग्य बात है। वो फिर नहीं आएंगे, आएंगे तो थोड़े से कर्म भोग कर चले जाएंगे, बस इतना सा। जो प्रश्न पूछा आपने, मेरी दृष्टि में मैंने अपनी बुद्धि के मुताबिक, अपने दृष्टांतों के मुताबिक, अपने दर्शन के मुताबिक, अपने अनुभवों के मुताबिक आपको जवाब दिया। इसमें किसी भी तरह की कोई दोष नहीं, किसी प्रकार का। मैं बिल्कुल परम सत्य आपसे बोल रहा हूं, जैसा मैंने देखा, और जैसा मैंने नहीं देखा वो तो मैं बोला नहीं। जैसा मैंने देखा वो मैंने बोल दिया। कृष्ण में और कबीर में कोई फर्क नहीं, बस इतना सा फर्क है कि कबीर नहीं कहते, नानक नहीं कहते कि मैं परमात्मा हूं। कृष्ण कहते हैं मैं परमात्मा। यह छत पर गए हुए संत है। लेकिन बुद्ध के लिए परमात्मा हूं कहना गलत होगा। बुद्ध बात करेंगे परिश्रम की, बुद्ध बात करेंगे अपने जीवन की नैया को किसी के हाथों में मत सौंपो। अपा दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करो। कृष्ण कहेंगे नहीं, तुम्हें अपना मार्ग निर्धारण करने की आवश्यकता है। तुम तो सिर्फ मेरे समर्पित हो जाओ, सभी सहारे छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ क्या है? पापों से मुक्त होना कौन नहीं चाहता? पापों से मुक्त होने के लिए आप गंगा स्नान करते हो, तीर्थ यात्राएं करते हो, जप तप हवन पूजा पाठ सब करते हो पापों से निजात हेतु। लेकिन कृष्ण कहते हैं इनसे आपके पाप नष्ट नहीं होंगे। तीर्थ नामा जे तिस पावे बिन पाने की नाई करे। अगर उसकी इच्छा होगी तो मैं तीर्थ में स्नान करूं, और अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो मैं तीर्थ में स्नान कैसे करूंगा? फिर तो गंगा भी सिर्फ पानी ही होगे, फिर तो तीर्थ भी सिर्फ जमीन के टुकड़े ही होंगे। जिन्हें तुम तीर्थ कहते हो वो तीर्थ है नहीं, वो तुम्हारी मान्यताएं हैं, तुम्हारी साइकोलॉजिकल मान्यताएं हैं। मान्यताओं से कभी कुछ होता नहीं। दर्शन से ही पाप कटेंगे, दर्शन से ही सारा झगड़ा टूट जाएगा। सारे पाखंड जो तुमने निर्मित किए हैं, तुम तो अभी चिपके हुए खिलाड़ी हो। तुम कृष्ण जो बिल्कुल छत के ऊपर पहुंच गए, तुम वहां तक पहुंचे तो नहीं, लेकिन तुम्हारी कामना जरूर है। तो तुम फिर क्या करते हो? तुम पूजा करते हो, षोडशो उपचार पूजन करते हो, आरती करते हो, वंदन करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि कृष्ण जिस तल से बोले उस तल पर जाना होगा। और ध्यान रखना, देर अबेर जाना तो उस तल पर ही होगा।
सब पापों से मुक्ति तो तभी मिलेगी, निजात तो तभी मिलेगी, बेड़ियां तो तभी खुलेंगी, रस्सियां तो तभी खुलेंगी, जंजीरें तो तभी टूटेंगी। अगर तुम उस पड़ाव पे नहीं पहुंचे तो भटकते रहोगे, और इसकी निशानी है तुम्हारे भीतर सुख नहीं होगा, तुम्हारे भीतर अखंड धारा आनंद की नहीं होगी। सुख की हो सकती है क्षणिक, लेकिन आनंद की नहीं। कृष्ण तक पहुंचना होगा। कृष्ण की पूजा करने से बात बनेगी। आज बड़े संप्रदाय जो कृष्ण की पूजा कर कर बात को समाप्त कर लेते हैं, मन को तसल्ली दे देते हैं, सेटिस्फेक्शन हो जाती है। बहुत से संप्रदाय ऐसे हैं जो ढोल की तबला उठा लेते हैं, गुणगान करते हैं, नाच करते हैं, नृत्य करते हैं, लेकिन नृत्य में वो रस नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे संतरे के बीच में से रस निकाल लिया जाए और फाड़ियां, सिर्फ फाड़ियां, और फाड़ियों के भीतर पानी भर दिया जाए। संतरा देखने में तो वही लगेगा, लेकिन जब उसे खाओगे तो एक चीज का अभाव होगा। वो क्या चीज है? वो रस। रस नहीं मिलेगा। तुम नाचो, वो बेहोशी है, रस नहीं है। तो इस अर्थ में मार्कस ठीक कहता है कि धर्म अफीम का नशा है, क्योंकि तुमने सिर्फ वो फाड़ियां संतरे की खाई जिनका रस तो था नहीं, जिनमें पानी था, और तुम उसी को ही रस समझ बैठे। यही मनुष्य की बुनियादी भूल है, यही कंट्रास्ट है। ये प्रतिद्वंदिता नहीं है, ये दुश्मन नहीं है। अलग अलग सीढ़ियों पर, अलग अलग पड़ावों पर खड़े हुए लोग हैं। जो पहुंच गए वो कृष्ण हो गए। जिन्होंने देख लिया वो कबीर हो गए, वो नानक हो गए। जिन्होंने नहीं देखा वो कम से कम धरातल को तो त्याग दिया है, वो बुद्ध हो गए। सब छोड़ दिया, सुख, साम्राज्य, पत्नी, पुत्र, पिता, सब छोड़ दिया। कुछ काम का ना रहा। लेकिन अभी काम का है मार्कस के लिए, अभी काम का है नीचे के लिए, अभी चारवाक के लिए काम का है। वो तो धरातल के ऊपर खड़े हुए लोग हैं। अगर रस नहीं आएगा आपको, और रस आएगा, सच्चा रस आएगा ऊपर की पौड़ियों पर जाकर, ऊपर की सीढ़ियों पर जाकर आपको सच्चा रस मिलेगा। इसलिए एक वाक्य आपको याद करा दूं, उपनिषद का वाक्य, रसो वैसा वह रस रूप है। तो ध्यान रखना, इस बात को एक मापदंड बना लेना। अगर किसी बात से आपको रस नहीं आता और सुकून नहीं मिलता और शांति नहीं आती और तृप्ति नहीं होती, तो समझ लेना मार्ग गलत है। जहां तृप्ति मिल जाती है, संतोष हो जाता है, मन भटकता नहीं इधर उधर कुछ पाने को। भटकेगा भी क्यों? जब सब पा लिया फिर भटकेगा भी क्यों? भटकने का कोई कारण ना बचा। सबूरी आ गई तो तृप्ति आ गई, पाने को कुछ न बचा। मन मस्त हुआ, मन मस्त हुआ, तब क्यों बोले
मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार फिर क्यों खोले। बार बार फिर क्यों खोले। मन मस्त हुआ, हाँ मस्त हुआ, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। जब मगन हो जाता है, मस्त हो जाता है मन, फिर क्या बोले। बोलने की आवश्यकता शेष रहती, फिर क्यों बोले, क्योंकि वो पा लिया जिसे पाने से सब पा लिया जाता है। फिर मौन हो जाता है आदमी, फिर बोलने को कुछ शेष नहीं रहता। सुरत कलारी भई मतवारी, सुरत कलारी भई मतवारी, मतवा पी गई बिन तोले, बिन तोले मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तेरा साहब, तेरा साहब है घर माही, तेरा साहब है घर माही, बाहर तू नैना क्यों खोले। बाहर तू नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ, मस्त हुआ, मगन हुआ तब क्यों बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। तेरा साहब तेरे माही, बाहर तू नैना क्यों खोले। बाहर तू नैना क्यों खोले। तेरा साहब है घर माही, तेरा साहब है घर माही, बाहर तू नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गए तिल ओले, साहब मिल गए तिल ओले। मन मगन हुआ तो क्यों बोले। मन मगन हुआ तो क्या बोले। तिल ओले, बस तिल था आगे, यह रुकावट था। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गए तिल ओले। आंख के आगे अगर थोड़ा सा तिल हो जाए, मोतियाबिंद हो जाता है, वो तिल होता है, दिखना बंद हो जाता है। तो कबीर कहते हैं बस उस तिल को जब हटा दोगे तो साहब मिल जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधो,
साहब मिल गई दिल बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, फिर क्यों बोले, फिर क्या बोले। धन्यवाद।